गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 11 कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 12 अभी नहीं पढ़ना है। 12 के बाद है 13। 11 के बाद मतलब 13 पढ़ना है। तो जैसे जैसे पढ़ना उसी के हिसाब से कंप्लीट करवाते जा रहे हैं। तो 13 है रेखा और कोण। शायद ये आप लोग 6 क्लास में पढ़े होंगे, जिसमें पूरक, संपूरक, आसन कोण पढ़ना है, रैखिक युग्म ये सभी पढ़ना है। तो सबसे पहले पूरक क्या होता है वो बताते हैं। जैसे दो एंगल दिया हुआ रहेगा, यदि दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री, मतलब दो कोण को जोड़ के 90 डिग्री आएगा। मान लीजिए 30 है, दूसरा 60 है, तो वो दोनों को अगर जोड़ के 90 डिग्री आया तो वो पूरक कोण होता है। जैसे एक कोण का वैल्यू दिया रहेगा, मान लीजिए आपको 45 दिया हुआ है, तो बोलेगा पूरक कोण निकालिए, तो इसको 90 से बस माइनस कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। ईजी है चैप्टर। 90 से माइनस कर देंगे वो आंसर। तो पूरक कोण निकालने के लिए जो कोण का मान दिया रहेगा उसको 90 से माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है, उसको कैसे बनेगा वो बता देंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर ये तो पूरक हो गया कि यदि दो कोणों का माप 90 डिग्री। पूरक, संपूरक, यदि दो कोणों का माप 180 डिग्री। इसको लिखना है जैसे यहाँ पे नोट्स कॉपी में लिखा हुआ है, ऐसे ही करके आप लोगों को लिखना है। तो संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, यदि दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण निकालने के लिए 180 से जो एंगल दिया रहेगा उसको माइनस कर देंगे। दो को जोड़ के 180 आना चाहिए, वो संपूरक, और दो कोण को जोड़ के 90 आएगा, वो पूरक। पूरक निकालने के लिए 90 से माइनस करेंगे, संपूरक निकालने के लिए 180 से माइनस करेंगे। ये हो गया 2। अब है तीसरा आसन कोण। तो आसन कोण का यहाँ पे चित्र बता दिए हैं, देखिए ये हो गया चित्र। अब इसमें शीर्ष कौन सा है, भुजा कौन सा, वो बताते हैं। जैसे ACBO, ये हुआ शीर्ष, और ये जो लाइन दिख रहा है मतलब AO, OC, OB, ये हुआ भुजा। तो अब आसन कोण क्या होता है वो बताते। तो देखिए दो कोण आसन होंगे यदि पहला दोनों कोण का शीर्ष बिंदु एक हो। शीर्ष ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे लिखा था, इसको सुधार दे रहे हैं। दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो। तो देखिए शीर्ष बिंदु, ये दो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है AOC, एक बन रहा है COB। A अलग है, C अलग है, B अलग है, लेकिन ये दोनों एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये और इधर एंगल, ये दोनों कहाँ पे मिल रहा है, O पे। तो इधर का एंगल का भी और इधर का भी एंगल, दोनों एंगल का शीर्ष बिंदु क्या है, O है। तो पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा है दोनों कोण की एक भुजा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों के लिए काउंट होगा। इस त्रिभुज के लिए AO भुजा है, OC भुजा है, AO और OC, और सेम COB में OC भुजा है और OB भुजा। देखिए दोनों में OC आ रहा है, दोनों का उभयनिष्ठ भुजा भी है। तीसरा है, ये एग्जाम में नहीं आता, बस समझने के लिए, क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आता है। तीसरा है जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है मतलब AO नहीं है और OB नहीं है, ये दोनों अलग अलग लाइन है। ये भुजा के दाईं और बाईं ओर होनी चाहिए। तो OC जो उभयनिष्ठ भुजा था, एक उसके दाईं ओर है और एक बाईं ओर है। तो ये भी हो गया। ये सबको उतारते जाइएगा नोट्स कॉपी में जैसे लिखा हुआ है। अगला है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म बहुत ईजी है। एक अगर सीधा लाइन है उस पर हम लोग कितना भी एंगल बना लें, कितना भी हो, 1 2 3, तो तीनों को जोड़ के 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म में एक सीधी रेखा होती है जिसमें बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये था रैखिक युग्म तक का। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी, एक क्वेश्चन बस हम बताते जा रहे हैं। तो जैसे पहला है 45 डिग्री, तो पूरक कोण लिख के जो फॉर्मूला पीछे था, 90 डिग्री माइनस दिए गए कोण का माप, ये सब में लिखाएगा। तो 90 में 45 माइनस कर देंगे, 45 25 है, 90 में 25 माइनस कर दिए, 65 हो गया। बस 90 से पूरक पूछा है ना, इसलिए 90 से इसको माइनस करते जाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है निम्नलिखित कोणों का संपूरक। संपूरक के लिए क्या बताए थे, 180 से माइनस। तो पहला है 105 डिग्री। संपूरक कोण निकालने के लिए 180 में दिए गए कोणों का माप, ये फॉर्मूला जैसा ये सब में लिखाएगा। तो 180 से 105 को माइनस कर देंगे, आएगा 75 डिग्री। ऐसा ही सब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 180 से माइनस करना है। तीसरा नंबर में बोला है कि कोण के निम्नलिखित युग्मों को पूरक और संपूरक के रूप में अलग कीजिए। ये दोनों को जोड़ के देखिएगा, दोनों जोड़ के अगर 90 आएगा तो वो पूरक हो जाएगा, ये तो जोड़ के 180 आएगा, 180 आएगा तो संपूरक। ऐसा ही चेक करना है। जैसे पहला 25 और 65 है, दोनों को जोड़ दिए, 90 आया, पूरक कोण।
ये दोनों को जोड़ दिए 180 आया संपूरक कोण। 3 नंबर भी बनाइएगा, चैप्टर इजी है तुरंत। ये तो स्कूल में चलता तो हम बुक में पेंसिल से करवाते। चौथा नंबर, एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के बराबर है। कौन सा पूरक के बराबर होगा, मतलब दोनों सेम सेम रहेगा। 45 दोनों को जोड़ेंगे तो 45 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बराबर है दोनों। फिर पांचवा नंबर है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के बराबर है, मतलब 180 का आधा आधा, तो 180 का आधा 90 को जोड़ेंगे तो संपूरक हो जाएगा। 6 नंबर, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते यदि उनमें से एक न्यून कोण सब नीचे क्लास में पढ़े। न्यून कोण का वैल्यू होता है 90 से कम। संपूरक पूछा मतलब 180 डिग्री, समझा दे रहे हैं। 90 से कम 89 ही ले लेते हैं, 89, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा 178, तो ये संपूरक नहीं होगा। अधिक को 90 से अधिक, तो 90 से अधिक 91 ही ले लेते हैं, 91 हो जाएगा 182, तो ये 182 नहीं होता है, 180 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है समकोण होता है 90 का, 90 180 डिग्री, तो ये तीसरा नंबर होगा। 7वां नंबर में है 90 डिग्री कोण के संपूरक कोण का माप लिखिए। सेम इसमें 180 से माइनस कर देंगे, संपूरक पूछा है तो 180 से 90 जो दिया उसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी कोण की माप 45 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 से कम है तो उसका पूरक कोण क्या होगा। देखिए 3 ऑप्शन है, 45 से अधिक होगा, 45 के बराबर होगा, या 45 कम होगा। इसको समझा दे रहे। पहला बोला है 45 से अधिक हो लेकिन 90 से कम हो, तो 45 से अधिक मान लेते हैं 46 ले लेते हैं, और 90 से कम ले लेते हैं 89, तो उसका पूरक क्या होगा। तो देखिए 46 ले लिए, 90 से 46 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 44, ये हो गया 44। तो अगर 46 लेते हैं 45 से अधिक, तो वो 45 से अधिक नहीं आएगा ना, 45 के बराबर आएगा। कितना आएगा, 45 से क्या हुआ, कम आया, तो ये हो गया 45 से कम इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक बनाइएगा, फिर इधर फिल इन द ब्लैंक से ये सब तुरंत हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कीजिएगा।